हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला फुलपरास थाना अंतर्गत माथोर गांव में है। और यहाँ एक ऐसा कोचिंग संस्था है जहाँ कमजोर से कमजोर बच्चों को पढ़ाया जाता है। मेधावी बच्चों को पढ़ाना तो आसान है, लेकिन यहाँ पे कमजोर से कमजोर बच्चों को पढ़ाया जाता है। कोचिंग का नाम है धर्मेंद्र कोचिंग सेंटर। और यहाँ कई बच्चे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? प्रियांशु कुमारी। किस वर्ग में पढ़ती हो? 10वां में। कैसा पढ़ाया जाता है यहाँ पे धर्मेंद्र सर के द्वारा? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। हाँ। क्या क्या चीज़ का तैयारी, मतलब आगे चल के क्या बनना है? और तो भाग बताएगा। तो कुछ सोची होगी ना। क्या नाम है बाबू आपका? संजुला कुमारी। कौन क्लास का बच्चे हो आप? 10वां वर्ग। 10वां का। क्या मतलब आगे फ्यूचर में क्या करना है? टीचर बनना है। टीचर बनना है। आपका हॉबी टीचर है। हाँ। और भी बहुत बच्चे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम दीपेश कुमार है। दिवेश कुमार है। किस वर्ग में पढ़ते हो? हम अभी 9th में जाएंगे। कैसा धर्मेंद्र सर के द्वारा कैसा पढ़ाया जाता बहुत है? अच्छा पढ़ाया जाता है धर्मेंद्र सर के द्वारा। ऐसा सपोर्ट में नहीं ना बोल रहे हो? हमें तो जानकारी मिली है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और यहाँ धर्मेंद्र सर है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर थोड़ा इधर आइएगा आप बच्चों के सामने में। काफ़ी आपका तारीफें हो रही है बाहर, हमको पता चला कि काफ़ी आप एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को पढ़ाते हैं आप। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ गांव में आए हैं। ये माथुर खुर्द गांव है। आपको सबसे पहले स्वागत करता हूँ, मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ। सर देखिए, यहाँ पर जो है पिछले बार भी एक सर आए हुए थे। उन्होंने मुद्दा क्या उठाए थे, बोले थे बच्चा सबसे फीडबैक लिए थे कि यहाँ चटाई पर पढ़ाया जाता है। और ये सब मेरा अपना जो है कुछ रोल नहीं है। आप अभी भी देख सकते हैं कि बच्चा जो है ना, जैसे हम लोग ने पढ़ने के लिए जाते थे बोरा लेकर के बैग में, उसी प्रकार से बोरा सब जो है लेकर के बच्चा यहाँ करके पढ़ता है। सब बच्चा का आशीर्वाद है, मेरा इसमें कोई रोल ही नहीं है। बच्चा मेहनत करते हैं, हम जो बताते हैं उसको फॉलो करता है, तो फॉलो करने के बाद आप समझते ही हैं कि अच्छा रिजल्ट होता है यहाँ से बच्चा का। बहुत सारे जगह हम देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई जो लोग हैं, ऐसे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई को बिजनेस का अड्डा बना दिए है। क्या आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? आप बच्चे को यहाँ तक कि प्रोत्साहित करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या रखे हैं? सर सही बात है, आप जो भी बोले हैं ये 110% सही है कि एजुकेशन को आजकल के डेट में क्या बना दिया है, बिजनेस। ये बहुत ही गलत बात है और मैंने ऐसा फील किया हूँ। मैं अपने जीवन काल में भी शुरुआत से ही, जब मैं 5 साल का था उसी टाइम से मैं बाहर में रह करके अपना शिक्षा ग्रहण किया हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ। और आज का डेट में नो डेज आजकल जो हो रहा है यही हो रहा है। एजुकेशन को धंधा बना करके छोड़ दिया लोग। लेकिन धर्मेंद्र यादव इस धंधा को तोड़ने के लिए आया है। और वह कहाँ से शुरू करेंगे? हम अपने गांव से, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसलिए मुझे फक्र है, मुझे गर्व है अपने माथुर इस गांव पर कि मैं अपना माथुर खुर्द गांव में ही ट्यूशन सेंटर छोटा सा चला करके, और ये जो एजुकेशन को जो धंधा बना दिया है, धंधा वाला लोग थोड़ा समझ जाइए। मैं आपका धंधा खराब करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि CBSE बोर्ड का बच्चा झूठों से नाम पर ले करके कितना फी, कितना बैग, क्या चार्ज, क्या पढ़ाई होता है वहाँ पर, आप जानते ही हैं। लेकिन उस धंधा को हम चौपट करेंगे, जिसमें कि अभी तो हम बहुत छोटा है, उस लेवल में हम अभी नहीं है। मेरा वो अभी नहीं बना हुआ है। मैं अपने बच्चों के लिए, माथुर खुर्द बच्चों के लिए, मैं उस असहाय बच्चा को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाना चाहता हूँ। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। जिस बच्चा का पेरेंट्स अर्निंग में यानी कि कमाने में असमर्थ हो, नहीं कमाते हैं, जिनके पास घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं है सर, वो बच्चा क्या होता है ना कि शिक्षा से भटक जाता है, अच्छा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाऊंगा। कॉपी होगा, कलम होगा, बुक होगा, यहाँ तक कि साल में 2 वस्त्र मैं ही देने का काम करूँगा। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ अपने बच्चों के लिए सर। इससे ज़्यादा समय आने पर मैं और भी चीज़ करूँगा, लेकिन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ाऊँगा। कॉपी मेरे तरफ से, कलम मेरे तरफ से, हर एक चीज़ मटेरियल मेरे तरफ से, और साल में 2 वस्त्र भी देने का मैं ही काम करूँगा सर। जो भी बच्चे कमज़ोर दबे कुचले हैं, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, हालांकि कई लोगों के मन में ये हो गया है कि उच्च शिक्षा शहरों में ही दी जाती है। कहीं ना कहीं आप शहर में पढ़ करके एक सुदूर सा छोटे से गांव में आप पढ़ाने का काम करते हैं, तो उस बच्चों का मनोबल कभी भी कम नहीं होगा, उसको आप शिक्षा देने का काम करेंगे। सर ये मनोबल जो है ना, हमें तो एक बच्चे ने दिया था, और एक बच्चे से आज मेरे पास 20-25 बच्चा देख रहे हैं गाँव में है। ज़्यादा मैं तो नहीं फेंकूंगा कि मेरे पास 400 बच्चा है। मुझे तो मनोबल एक ही बच्चा से मिला है, और जब एक बच्चा का रिजल्ट अच्छा आया सर, तो ये मेरा बच्चा जो है ना, मेरा मोटिवेशन है।
और मैं जो शिक्षा ग्रहण किया हूँ, मैं जिस जो है फील्ड में अपना काम किया, आप जानबे करते हैं, जहाँ से मैंने एजुकेशन ग्रहण किया, वहाँ पर क्या क्या विधियाँ, किस किस प्रकार की घटनाएं वहाँ होती है, मैं तो सारा कहा गया है सर। अगर आपको किसी से मतलब जो है कहते हैं ना कि ये करना हो, सलाह लेनी हो, तो हारा हुआ व्यक्ति से सलाह लीजिए, फेल्यूर व्यक्ति से सलाह लीजिए, क्योंकि उसके पास घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उसके पास वो हारे हुए रहते हैं, असफलता हासिल किए रहते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हम किस वजह से जो है हम हारे हैं, हम अपना फेल्यूर किस वजह से किया है। सफलता वाला व्यक्ति से जो आप जो है लीजिएगा ये, तो उनमें थोड़ा अहंकार होते हैं, लेकिन सब ऐसे सर नहीं होते हैं। तो मैं तो जानबे करते हैं कि मैं किस हिसाब से कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा हूँ, कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ, क्या क्या नहीं देखा हूँ, किस किस दौर से मैं गुजरा हूँ, क्या क्या हालत है, ये सारे बच्चा मुझे जान रहा है, किस दौर से मैं गुजरा हूँ और किस हाल में मैं हूँ और किस हाल में मैं था, सब बच्चा है। सब बच्चा की कृपा से मैं आज आपके पास खड़ा हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसीलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि जब भी कोई छोटे से गांव कस्बे मोहल्ले के जो लड़के बाहर पढ़ते हैं, उसमें टैलेंटियाँ आती है, तो कहीं ना कहीं अपना प्रतिभा को दिखाने के लिए या चाहे कह सकते हैं तो अपना दिनचर्या चलाने के लिए शहर की ओर भागते हैं। लेकिन एक ऐसा कोचिंग संस्थान जो कि धर्मेंद्र जी है, मैं भी कई करीबी से इनको जानता हूँ कि बाहर पढ़ने के बावजूद भी अपने आप को इतना टैलेंटेड है इसमें कि यहाँ तक कि हमको बाहर से पता चला कि इनके बच्चे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनको जाना चाहिए शहर की तरफ, अच्छे उपार्जन के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए सभी लोग बाहर भागते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस समाज में पले बढ़े हैं उसी समाज में आके शिक्षा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका ये भी दावा है कि हम कमज़ोर से कमज़ोर मानसिक रूप से नहीं, आर्थिक स्थिति से भी कोई परिवार ऐसे कमज़ोर है, शोषित वंचित है, उनको कहीं ना कहीं पैसा से वो पढ़ाई अगर करने में वंचित हो पा रहे हैं तो उनको भी हम शिक्षा देने का काम करेंगे। यहाँ तक कि कोई बच्चा का अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनके लिए ये भी उचित राशि या उचित कह सकते हैं इसको इनाम भी देने का ये घोषणा रखे हैं, ताकि बच्चे अपने प्रतिभा को प्रदर्शन करें और अपने कमजोरियां को दूर करके कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक चीज़ सर और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ ज़्यादा दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ अपने गाँव में, बस 4 या 5 साल से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। इस गांव में भी बच्चा मेरे पास पढ़ करके 400 प्लस नंबर, हाईएस्ट स्कोर था 411, जिसमें कुछ पिछले बैच का भी बच्चा अभी आप यहाँ पर है मौजूद, आप उससे पूछ सकते हैं। 4 से 11 वाला बच्चा नहीं आया क्योंकि कहीं बाहर में रह करके पढ़ रहा है वो, यहाँ से भी बच्चा पढ़ करके जो है अच्छा रिजल्ट लाता है। 402 था, 4 से 11 था, इस प्रकार 397, इस प्रकार का नंबर मेरे यहाँ से भी बच्चा आता है। तो मैं आज आप सभी बच्चा से एक ये करता हूँ कि जैसे आप लोग 411 क्रॉस कर दीजिएगा, इस बार 4 से 11 पार कीजिएगा, रेंजर साइकिल धर्मेंद्र यादव के थ्रू आप लोग, वाह वाह, ठीक है। 4 से 11 क्रॉस कीजिए, रेंजर साइकिल मेरे तरफ से ले जाइए, ठीक है ना। और कुछ बच्चा है सर जो पिछले बैच में पढ़ चुका है, जैसे ये दीपक है, विनय है, ये आरती कुमारी है, इस सबसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या बाबू आप लोग वो सर कहीं ना कहीं सर को जाना चाहिए, इतना टैलेंट है इनमें, हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। कहीं ना कहीं इनको शहर की ओर जाना चाहिए कोचिंग संस्था चलाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के गांव में यहाँ आए हैं तो इनके नाम को आप लोगों को आगे रखना है कि पीछे रखना है, क्या करना है सर? बहुत आगे रखना है। तो आप कोई बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसे लग रहा है। बताइए, सर का नाम आगे रोशन करना है कि नहीं करना है? सर को आप लोग सर क्या चाहिए, एकदम सर का नाम ऊंचा होना चाहिए। नाम ऊंचा कैसे होगा? पूरा ऊंचा करना है। तो कैसे ऊंचा होगा? जब आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे तब ना, अच्छा प्रदर्शन करेंगे ना, मन से पढ़ेंगे ना आप लोग। जब भी कभी आएंगे आप लोग सर ही रह जाएंगे, आप लोग बड़े आदमी बन के आएंगे। हम लोग भी अभी आते हैं तो देखिए रोड ही रह जाता है और आदमी बहुत आगे तक चल जाता है। तो क्या करना है आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है। क्या करना है? मन लगा के पढ़ना है, ताकि अभी कभी भी हम बाद में भी आएंगे, 10 साल के बाद भी हम आएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखेंगे कि नौकरी में कहीं ना कहीं कोई पोस्ट पे, कोई वर्दी में, बहुत बड़े बड़े उधर है, बड़े बड़े बाल वाले, एकदम रखना है, एकदम आदमी बनना है, एकदम बनना है ना। अभी दौड़ करके आया सर मेरा बच्चा है, अभी ये दोनों दौड़ करके आया है। हाँ बिना है, ये 400 प्लस नंबर लाई ये लड़की। और एक हाँ क्या नाम है बाबू आपका? आरती कुमारी। कितना घंटे पढ़ती थी आप? ट्यूशन भी पढ़ते थे, उसके बाद सेल्फ स्टडी करते थे। सेल्फ स्टडी करती थी, घर का काम भी करती थी? हाँ, हल्का फुल्का। हाँ, तो घर पे है तो कुछ देखना होगा। तो आगे क्या आपका हॉबी है, किस चीज़ में रुचि रखती हो, मतलब पढ़ लिख के किस फील्ड में जाना है? टीचिंग फील्ड में। टीचिंग फील्ड में, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, काफ़ी हमें प्यार मिला आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे भाई जी हैं, वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं, आप उनसे भी थोड़ा बात कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर बैठे हुए, आइए पप्पू भैया, काफ़ी सपोर्ट मिलता है इनका।
हमसे मोटिवेट भी मैं इन्हीं से हुआ हूँ, इनके थ्रू ही मैं, जब मैं बच्चा था सर तो मैं ये हमसे मिलने के लिए मुझे जाते थे कहीं पर भी। बहुत अच्छा मोटिवेटर है मेरा। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार। देख रहे हैं इन धर्मेंद्र जी इतना टैलेंटेड है इनमें, कहीं ना कहीं इनको बाहर जाना चाहिए शहर की तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर भी देहात में पढ़ रहे हैं। कैसा किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का इसको? सपोर्ट तो भरपूर मिल रहा है, जो भी बच्चा है सेटिस्फाइड है इनसे पढ़ के। और जब हमें भी ज़रूरत पड़ती है, इनको ज़रूरत पड़ती है तो हम भी आते हैं, जो जहाँ पे इनको ज़रूरत होता है वहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं ना कि अब कोचिंग जम गया इनको तो कहीं ना कहीं बाहर जाने का मन हुआ तो चल दिए बाहर, तो फिर नहीं। बच्चों की फिर मनोबल टूट जाएगी, नहीं ऐसा नहीं ना होगा? नहीं, गांव से ही जुड़े रहेंगे और गांव में पढ़ाते हैं तो गांव में पढ़ाते रहेंगे। पढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।